नमस्ते, मैं काका साहब राव साहब सावंत, श्री बनशंकरी नर्सरी अंतराल। ये मेरे नर्सरी में मैंने जो आना का पेड़ बनाया है, एक नया प्रयोग किया है कि एक ही पेड़ पे मैंने 22 आम की अलग अलग वैरायटी जो जोड़ी है, यानी एक ही पेड़ है लेकिन अलग ब्रांचेस को अलग अलग जो आम लगते हैं। ये जो नया प्रयोग मैंने बनाया है वो प्रयोग हम दिखाने जा रहे हैं। तो हम देख सकते हैं इस पेड़ में जो निरंजन है, एक अलग वैरायटी का बाला साहब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ से मैंने कलेक्ट किया हुआ ये आम है। और इसके बाद ये 2 नंबर का है जो मल्लिका, ये जो लंबा होने वाला और मीठा आम रहता है, वो भी हमने एक पेड़ इस पेड़ पे कलेक्ट किया है। और तीसरा जो है सिंधु नाम का, ये ज़्यादा बड़ा नहीं होता लेकिन बहुत मीठा रहता है। ये भी वैरायटी हमने बाला साहब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ से कलेक्ट की हुई है। और आगे का जो है दूध पेड़ा, इनकी जो टेस्ट है वो पेड़ा जैसा रहता है, दूध का पेड़ा वो वैसी उनकी टेस्ट रहती है, इसलिए इसका नाम भी दूध पेड़ा रखा है। ये भी हमने विद्यापीठ से ही कलेक्ट की हुई वैरायटी है। और आगे की वैरायटी जो है वो आम्रपाली, ये तो बहुत मीठा रहता है आम्रपाली जो है वो। और ये भी वैरायटी हमने विद्यापीठ से कलेक्ट किया है। और इस एक ही पेड़ हम देखते हैं कि एक ही पेड़ है नीचे से, और इस पेड़ को अलग अलग ब्रांचेस को अलग अलग वैरायटी हम देखने जा रहे हैं। ये आम्रपाली जो है ये भी एक अलग वैरायटी हम देखने जा रहे हैं, दिखाई है हमने। तो आगे की वैरायटी है केसर। ये जो है ये हमारे पश्चिम महाराष्ट्र में बहुत आने वाली वैरायटी, सबसे ज़्यादा मीठा और दिखने में भी अच्छा, ये जो वैरायटी है केसर की। और आगे की वैरायटी हम देखने जा रहे हैं वनराज का तो फल निकल चुका है, लेकिन ये बहुत बड़ा होता है। कोकण में आने वाला ये जो फल है ये साधारण 1 किलो तक बड़ा होता है। और आगे की वैरायटी रत्ना, ये भी वैरायटी बहुत मीठी रहती है लेकिन गोल में, यानी देसी आम जैसा दिखता है वैसा ये वैरायटी दिखने में दिखती है। देखो रत्ना, ये भी हमने एक ही पेड़ पे कलेक्ट की हुई वैरायटी है। और आगे हम देखने जा रहे हैं वो बहुत लंबा और बड़ा विदेशी वैरायटी है ये, ताइवान इसका नाम है, ताइवान। ये साधारण 1.5 किलो तक बड़ा होता है और 1 फीट से भी ज़्यादा लंबा ताइवान। ये भी वैरायटी हमने इस पेड़ में कलेक्ट की है, जोड़ी है। एक ही आम का पेड़ है देखो, और अलग अलग वैरायटी इस ये पेड़ पे जोड़ के हमने एक नया प्रयोग इस इलाके में किया है। हमारे नर्सरी में, हमारे नर्सरी का एक खास आकर्षण है कि 22 अलग अलग वैरायटी। और देखो ये बहुत सारे आम दिख रहे हैं। ये जाति का नाम है सोनपरी वैरायटी। इसका आम ज़्यादा बड़ा नहीं होता लेकिन मीठा रहता है और इसको बहुत लगते हैं, अंगूर जैसा। देखो अंगूर जितने लगते हैं उतना ये एक ही ब्रांच को लगा है। और देखो आगे की वैरायटी है नीलम जो वैरायटी है यूपी में आने वाली, बाला साहब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ से ये कलेक्ट किया है नीलम वैरायटी। और देखो आगे है कोकण का राजा जिसको बोलते हैं वो हापुस भी, ये वैरायटी भी हमने कलेक्ट की है, एक ही पेड़ पे लिया है इस 22 वैरायटी में। और देखो आगे जो है वो बादाम यानी बेनिश, इसको बैगमपल्ली भी बोलते हैं, बैगमपल्ली। ये भी वैरायटी हमने ये 22 प्रकार के पेड़ पे कलेक्ट किया है। और देखो लालबाग, लाल जैसा कलर है और ये भी अंगूर जैसा लगता है बहुत सा ज़्यादा, लालबाग। ये भी वैरायटी हमने इस पेड़ पे कलेक्ट किए है। ये देखो लालबाग का फल, कितना फल लगाया हुआ है, बहुत सारे फल एक ही ब्रांचेस को लगा है लालबाग। और हम देख सकते हैं देखो अलग अलग आम की वैरायटी एक ही पेड़ पे हमको देखने को मिल रही है। इसके पत्ते भी अलग अलग दिखते हैं, ये पत्ते जो है अलग अलग दिखते हैं अलग अलग ब्रांचेस को। और देखो आगे की वैरायटी बादाम बेनिस तो हमने लिए है, लालबाग भी देख सकते हैं हम। और एक 2-4 वैरायटी को आम नहीं लगे लेकिन उसके पत्ते हम देख सकते हैं, बड़े बड़े दिखने में लगते हैं। और एक देखो विदेशी वैरायटी क्रोटॉन, ये जो है क्रोटॉन दिखने में बहुत अच्छा दिखता है और इनकी टेस्ट भी बहुत अच्छी सी है क्रोटॉन। इसका पत्ता भी देखो अलग
अलग ऐसा दिखता है। जैसा ये वैरायटी का पत्ता लंबा और बड़ा है, लेकिन ये एकदम छोटा ऐसा दिखता है। देखो ऐसे हमने अलग अलग वैरायटी की एक ही पेड़ पे, ये पेड़ देखो एक ही दिखने में दिखता है, लेकिन ऊपर जाके अलग अलग ब्रांचेस को अलग अलग फल हमें देखने को मिलते हैं। तो हमारी नर्सरी है, अलग अलग वैरायटी के आम मैं खुद बनाता हूँ, आम के पौधे बनाता हूँ। इसलिए मेरे सोच में आया कि एक ही पेड़ पे ये अलग अलग के वैरायटी या ब्रांचेस जोड़ के एक ही पेड़ पे हमको बनाने का सोच में आया। तो मैंने पहले बीज, आम का बीज लगा के एक जगह लगा के उसको अलग अलग ब्रांचेस जो तैयार हुए हैं वो ब्रांचेस को अलग अलग वैरायटी के आम के स्टिक जोड़े और ये अलग अलग वैरायटी बनाई। और इस बनाने को ज़्यादा दिन तो दिक्कत नहीं लगी, यानी जो साधारण आम लगाते उगाते ऐसा जो हमने कोई लगाया, बाटा लगाया और उसको अलग अलग ब्रांचेस जोड़ दिए और आगे जाके 1-1.5 बरस के बाद इसको वो ब्रांचेस जोड़े और उसके बाद 1.5 बरस यानी 3-3.5 बरस हुए इसको फल आ रहा है। अभी 3.5 या 4 बरस का है ये पेड़। तो इसको अलग व्यवस्थापन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीधी तरह से यानी जो फ्लावरिंग स्टेज में रहता है 1-2 फवारनियाँ यानी 1-2 फवारा स्प्रे इसको लगता है। इसमें बुरसिया और कीटनाशक, बुरशीनाशक में 22 टीना है, कीटनाशक में न्यूआन या कराटे हमला ये स्प्रे करके इसको नियोजन किया और ये फल आया। ये आम का पेड़ ऐसा अलग जाति का यानी अलग एक नया प्रयोग करने का जो पेड़ मैंने तैयार किया है कि अलग अलग 22 वैरायटी एक ही पेड़ पे दिए है, तो इसको अलग नियोजन कोई करना नहीं पड़ा कि सीधी तरह से बाटा लगा के हमने वो उगाया। और उसका खाद का नियोजन देखा तो ज़्यादा से ज़्यादा सेंद्रीय या ऑर्गेनिक में मैंने किया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा खाद में गोबर डाल के ये इसका ग्रोथ मैंने बढ़ाया। गोबर और सिंगल सुपर फास्फेट और निम्बोली खाद ये दोनों डाल के हमने इसका ग्रोथ कर लिया है। और ज़्यादा से ज़्यादा गोबर से ही ज़्यादा इसकी ग्रोथ बढ़ती है। और एक खाद का नियोजन करके और 1-2 स्प्रे का नियोजन करके हमने ये पेड़ का ग्रोथ बढ़ाया और फल भी लाए। इस तरह का पेड़ चाहिए ऐसा मुझे यानी फ़ोन आने लगे हैं, मांग है, बहुत सी मांग है कि इस तरह का पेड़ हमें चाहिए 22 प्रकार के। मेरी नर्सरी है श्री बनशंकरी नर्सरी अंतराल, तालुका जत, जिला सांगली। तो हम 22 प्रकार के तो नहीं दे सकते, लेकिन 5 या 6 प्रकार एक ही पेड़ पे हम देने की कोशिश करेंगे। और वो भी प्रयोग चल रहा है कि हम एक ही पेड़ पे 4 या 5 वैरायटी दे सको। तो हम अगले जून-जुलाई में वो कलम यानी वो पेड़ तैयार कर रहे हैं कि एक ही पेड़ पे 4 या 5 या 6 प्रकार तक हम दे सके। और वो भी हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा और कस्टमर को वो भी पेड़ मिलेंगे कि एक ही प्रकार पे 4 या 5 ऐसा 2-4 पेड़ लगाया तो भी 15 या 20 प्रकार के आम खाने को मिलेंगे। यानी एक ही जगह पे 1-2-3 पेड़ अलग अलग वैरायटी के 5-5 वैरायटी के लगे तो भी कस्टमर को वो मिलेंगे 10-15 आम खाने को अलग जाति के। ये प्रयोग तो हम कर रहे हैं और सक्सेस भी हुआ। और अगले 6 महीने में हर एक को ऐसा पौधा मिलेगा। इस प्रकार हमने बनाने का प्रयास भी कर रहा हूँ। धन्यवाद। जगभरातील ताज्या बातम्यांसाठी संचित टीव्ही न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा।